पूरे देश में जिस सीमा और सचिन की बारे में बात हो रही है, वो सीमा और सचिन इस समय मेरे साथ लाइव हैं और आपके मन में जितने भी सवाल होंगे सीमा से और सचिन से, वो हम सारे सवाल पूछेंगे। सीमा और सचिन, आप दोनों का आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है। सीमा, आप तो भारत के बारे में ज्यादा जानती नहीं है, पाकिस्तान से आई हैं। आज तक भारत का सबसे बड़ा चैनल है और उस चैनल पर आज आप लाइव बैठी हैं ब्लैक एंड व्हाइट शो में। इसका मतलब आप समझती हैं? कुछ समझ में आया आपको कि आप यहां पर क्यों हैं? धन्यवाद सर, इतना मुझे नहीं पता, पर बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा, आप जब भारत आई थी तो आपने सोचा तो ये होगा कि आप चुपचाप सचिन से मिलेंगी, शादी कर लेंगी और एक गुमनामी की जिंदगी आप यहां जीती रहेंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आज पूरा भारत और पूरा पाकिस्तान आपके बारे में बात कर रहा है और जब से आप आई हैं लगातार न जाने कितने आप इंटरव्यूज दे चुकी हैं, कितना मीडिया आपके घर के बाहर खड़ा है। आप एक तरीके से सेलिब्रिटी बन गई हैं। आपने कभी सोचा था आपके साथ ये सब होगा, आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव? नहीं सर, नहीं सर, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि अगर मैं एक फोटो अपना इंस्टाग्राम पे या रील बनाती थी तो हमेशा प्राइवेट ही रखती थी कि कहीं कोई देख ना ले, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। मैं बलोच कबीले से हूँ, तो बलोचों में तो फोटो अपलोड करना भी क्राइम, मतलब अपने नाम से आईडी भी हम नहीं बना सकते थे। तो इसलिए मैंने शुरू में फेसबुक की आईडी मारिया खान के नाम से बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये बिल्कुल गलत माना जाता है। अब तो मैं पूरे देश में फेमस हूँ, इस देश में नहीं बल्कि कई देशों में फेमस हूँ। थोड़ा अलग फीलिंग आ रही है सर। जी सर। तो जब आप वीडियोस बनाती थी, रील्स बनाती थी, आपको कितने व्यूज मिलते थे उन वीडियोस के या उन रील्स के या टिकटॉक पर? मैंने कभी भी प्राइवेट से निकाली ही नहीं थी। अभी जब मैं सब ने मुझे देख ही लिया, अभी मैंने अनप्राइवेट कर दी, वरना हमेशा मेरी आईडी प्राइवेट होती थी। सिर्फ मैं और सचिन ही देखते थे सर। आपको एक बात बताऊं मैं, आपने शाहरुख खान का नाम सुना है? जी, शाहरुख खान एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं यहाँ। बिल्कुल सुना है, हमने उनकी फिल्में भी देखी है। शाहरुख खान की नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है, शाहरुख खान की नई फिल्म है जिसका नाम है जवान। और जवान का जो ट्रेलर है, अच्छा, वो अभी 2 दिन पहले ही आया है। उस ट्रेलर के जितने व्यूज हैं उससे ज्यादा व्यूज आपके वीडियोस के मिल रहे हैं। जी सर, इतना पता नहीं, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है और हम यूट्यूब वगैरह भी चला नहीं रहे। हर मैं मुझे पता है कि हर तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। शाम भी एक न्यूज़ में सर आए थे, बहुत बुरे तरीके से मेरे साथ बात करी गई। पता नहीं क्यों लोगों के दिल में मेरे लिए नफरत है, क्यों पता नहीं। वो मुझे औरत नहीं देख रहे, एक माँ के रूप में नहीं देख रहे, एक बस पाकिस्तानी होने के रूप में देख रहे हैं। क्या शिकायत है आपकी? आपसे कुछ गलत सवाल पूछ लिया, क्या हुआ और आप क्या चाहती हैं? सर, आर न्यूज़ वाले थे, उन्होंने मुझे दुख इस बात का हुआ कि मेरी सुन ही नहीं रहे थे। वो बहुत बुरे तरीके से मेरे बारे में बोल रहे थे। कोई भी ये नहीं सोचता, सब मुझे दहशतगर्द ये कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जो भी मैंने कानून को मैंने सब सच बताया। मैंने कभी कोई डेट में कुछ भी किसी चीज़ में मैंने हेरा फेरी नहीं करी। जिस डेट को मेरे पापा की डेथ हुई मैंने वही बोला। जिस तरह मुझे कानून ने कहा मैंने वही करा, क्योंकि मुझे कहा गया था कि तुम सच बोलोगी और कानून की हर बात मानोगी तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। और यही वजह है सर कि मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ। अगर एक दो बात आगे पीछे इंसान हूँ, मैं भी सारा दिन बोलती रहती हूँ, तो कहीं मुंह से निकल भी गई होगी, उसकी बात मैं नहीं कहूँगी। बाकी मैंने अगर जब भी बोला है हमेशा सच ही बोला है सर। फिर भी मुझे गलत नज़रों से देखा जा रहा है। मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, मेरा कोई और क्राइम नहीं है। मेरा बगैर वीज़ा आना यही एक क्राइम है और मुझे यकीन है यहाँ की सरकार पे कि वो सच सामने लाते रहेंगे और उन लोगों को दिखाएंगे कि मैं सच में प्यार में आई थी और मेरा कोई क्राइम नहीं है सर। सीमा, असल में ये जो आपके ऊपर इतना शक लोग जता रहे हैं उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि एक तो भारत के पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत खराब हैं। उसके पीछे एक कारण और भी है कि जैसे आप पबजी के जरिए मिली सचिन को, इस तरह के जो ऑनलाइन गेम्स हैं उसमें और भी बहुत तरह के रैकेट चल रहे हैं। कहीं पे धर्म परिवर्तन हो रहा है, कहीं पे आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, कहीं पर जो छोटे बच्चे हैं उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है आप कोई पाकिस्तान की जासूस हैं जो यहाँ पर जासूसी करने के लिए आई हैं।
इसलिए आपके ऊपर ये शक है। तो ये जो शक है इसका जवाब आप आज दे सकती हैं। बिल्कुल सर, मैं दूंगी, जो भी सच है मैं बोलूंगी। और ये बात, इंक्वायरी तो चल रही है ना सर, इंक्वायरी चल रही है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, कोई भी मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकता है कि मैं इसको नानी याद दिला देंगे, इसको ये याद दिला देंगे। मैं महिला हूँ, मैं इस विश्वास से आई हूँ कि यहाँ औरतों की इज्जत होती है, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं थी सर। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ सीमा, आप यहाँ पर आई, यहाँ पर ज्यादातर लोग आपसे बहुत अच्छे से पेश आए। यहाँ मीडिया में भी देखिए रोज आपके बारे में बात हो रही है। आपका जो पक्ष है उसे मीडिया दिखा रहा है पूरा, आपका जो आप जो कहना चाहती हैं। मान लीजिए आप सब कुछ छोड़कर सचिन के लिए यहाँ आई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब आप वापस चली जाइए और सचिन को अपने साथ पाकिस्तान ले जाइए, या सचिन आपके लिए पाकिस्तान आ जाता, तो सचिन के साथ भी क्या ऐसा ही होता? इतने ही अच्छे से लोग पेश आते जितना आपके साथ हुआ? तब क्या होता? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका उल्टा ही हो सकता था, क्योंकि हमारे यहाँ गैरत की बात ज़्यादा मानी जाती है। तो ये तो हिंदू थे, तो इनके साथ बहुत बुरा होता। यही वजह है कि सचिन को मैंने पाकिस्तान आने से मना किया था। ये भी आने को तैयार थे, ऐसा नहीं है, पर मैंने ही इनको मना करा था कि नहीं, क्योंकि इनके हाथ पे भी ओम लिखा हुआ है, और इनके साथ अगर ये पकड़े जाते इस तरह तो बहुत बुरा होता। शायद सचिन दिखते भी नहीं सर, ये बात मैं मानती हूँ।